आज अपन क्रियात्मक प्रबंध का चैप्टर है उत्पाद डिजाइन तथा अनुसंधान में उत्पाद डिजाइन में ध्यान रखने योग्य बातें या घटक के बारे में अध्ययन करेंगे कि उत्पाद डिजाइन में कौन सी बातें हैं जो डिजाइन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, उन कौन से घटक है जिनका अपन को पालन करना चाहिए। उत्पाद डिजाइन में ध्यान रखने योग्य बातें या घटक, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट, अथवा अच्छी उत्पाद डिजाइन के आवश्यक तत्व या घटक, एसेंशियल फॉर ए गुड प्रोडक्ट डिजाइन। एक अच्छी उत्पाद डिजाइन में निम्नलिखित घटकों पर विचार करना चाहिए। पहला, सामग्री की उपलब्धता। सामग्री की उपलब्धता किसी भी उत्पाद डिजाइन को बनाने एवं अपनाने से पूर्व सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसके लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सकती है अथवा नहीं। सामग्री की उपलब्धता के बिना अच्छी से अच्छी डिजाइन भी व्यर्थ हो जाती है। सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध होनी भी आवश्यक है ताकि उसका मूल्य ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उत्पाद महंगा हो जाएगा और वो आम उपभोक्ता से दूर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है उत्पादन सुविधा। डिजाइन बनाते एवं अपनाते समय उत्पादन सुविधाओं, यंत्र, श्रम आदि पर भी विचार कर लेना चाहिए। विद्यमान सुविधाओं से ही नई डिजाइन अपनाई जा सकती हो तो श्रेष्ठ है, किंतु यदि नई सुविधाओं की आवश्यकता हो तो उनकी व्यवस्थाओं पर पहले से ही विचार करना आवश्यक है। उद्देश्य पूर्ति। बनाई तथा अपनाई जाने वाले उत्पाद डिजाइन उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली भी होनी चाहिए जिसके लिए डिजाइन बनाई गई है। ये अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने के योग्य होनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए अपनी डिजाइन बनाई है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है लागत। प्रस्तावित डिजाइन के उत्पाद की लागत उचित होनी चाहिए। इसकी लागत संभावित बाजार के संदर्भ में उचित होनी चाहिए। इसी से उस बाजार में माल बेचने में सुविधा होगी। मितव्ययी। प्रस्तावित डिजाइन से बनने वाला उत्पाद मितव्ययी भी होना चाहिए। उत्पादन योग्य। प्रस्तावित डिजाइन ऐसी हो जिससे उत्पाद का उत्पादन संभव हो सके। अव्यवहारिक डिजाइन का कोई महत्व नहीं होता। सुविधा एवं आसानी से उत्पादन योग्य डिजाइनें ही प्रभावित हो सकती है। आकर्षक। यह घटक बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्मित उत्पाद आकर्षक एवं लुभावना होना चाहिए। ऐसी डिजाइन का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उत्पाद ग्राहकों को अप्रिय लगे और उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो। कभी कभी ग्राहक आकर्षक उत्पाद के लिए किस्म में मूल्य से भी समझौता कर लेते हैं। अतः उत्पाद आकर्षक एवं लुभावना होना ही चाहिए। आकार। डिजाइन से निर्मित उत्पाद का आकार उचित होना चाहिए। ये उत्पाद के उपयोग के अनुरूप होना चाहिए। आकार ऐसा होना चाहिए जिससे उसके निर्माण एवं उपयोग दोनों में सुविधा होनी चाहिए। किस्म। तैयार की गई डिजाइन के उत्पाद की किस्म उत्पाद के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। सामान्यतः उद्देश्यों के संदर्भ में उचित किस्म ही रखी जानी चाहिए। आवश्यकता से उच्च किस्म लागत को अनावश्यक रूप से ही बढ़ा देती है। दूसरी ओर किस्म उचित न हो तो उत्पाद के विरुद्ध शिकायतें उत्पन्न हो जाती है तथा मांग में कमी होने लगती है। इसलिए उत्पाद की किस्म है वो उचित होनी चाहिए ताकि उसका विक्रय करना आसान हो। नेक्स्ट तत्व है इसका विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी कैसी है इसकी। तैयार की गई डिजाइन से निर्मित उत्पाद विश्वसनीय भी होना चाहिए। यह सामान्यतः अपेक्षित विधि अवधि तक टिकाऊ अवश्य होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि जिन उत्पादों में डिजाइन जटिल होती है वह जल्दी खराब हो जाते हैं तथा विश्वसनीय नहीं बन पाते हैं। अतः विश्वसनीय बनाए रखने के लिए उत्पाद डिजाइन साधारण होनी चाहिए। पर्यावरण मित्र। डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जो वातावरण के अनुकूल उत्पाद दे सके, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली उत्पाद हो, यानी उसकी डिजाइन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। डिजाइन ऐसी हो जिससे शोर मुक्त एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण सुरक्षित रखा जा सके। डिजाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पर्यावरण में शोरगुल उत्पन्न करे। उपयोग में आसानी। उत्पाद की डिजाइन ऐसी हो जिससे उसका आसानी एवं सुविधा से उपयोग किया जा सके, उनका उपयोग करना सरल हो। मरम्मत योग्य। उत्पाद की डिजाइन उत्पाद की मरम्मत की जा सके
कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिसकी मरम्मत में कठिनाई आती है और शीघ्र ही कूड़ेदान के हवाले करने पड़ते हैं। ऐसे उत्पाद ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है, इसलिए डिजाइन बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि डिजाइन मरम्मत योग्य हो। इस प्रकार इन घटकों का अपन ध्यान रखकर एक अच्छी उत्पाद डिजाइन बना सकते हैं। इन घटकों के आधार पर अपन एक अच्छी उत्पाद डिजाइन बनाकर उत्पाद को का विक्रय करके आसानी से प्रतिस्पर्धा में टिके रह सकते हैं। अब उत्पाद डिजाइन नीतियाँ। उत्पाद डिजाइन नीतियाँ, प्रोडक्ट डिजाइन पॉलिसीज। उत्पाद डिजाइन नीतियों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, यानी 3 भागों में उत्पाद डिजाइन नीतियों को अपन बांट सकते हैं। तो पहली है नवीन उत्पादन डिजाइन नीति, दूसरी है उत्पाद सुधार डिजाइन नीति तथा तीसरी है पुनः डिजाइन नीति। इन 3 डिजाइन नीतियों के आधार पर किसी उत्पाद में डिजाइन का कार्य किया जा सकता है। पहली नीति है नवीन उत्पाद डिजाइन नीति, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन पॉलिसी। नवीन उत्पाद डिजाइन नीति उत्पाद के संभावित ग्राहकों की प्रकृति एवं स्तर, उत्पाद की प्रकृति एवं उपयोग एवं बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पादों डिजाइन एवं उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता इत्यादि बातों से प्रभावित होती है। इनके अतिरिक्त उत्पादन प्रणाली, यंत्र सामग्री, उपकरण, उत्पादन लागत, परिवहन की सुविधाएं एवं लागत इत्यादि बातें भी उत्पाद डिजाइन नीति को प्रभावित करती है। नवीन उत्पाद डिजाइन नीति बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पाद के संभावित ग्राहक बच्चे, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, सामान्य आर्थिक स्थिति वाले, धनाढ़ी कोई भी हो सकते हैं। इसी प्रकार उत्पाद का उपयोग कब, कहाँ, किस प्रकार होगा। उत्पाद कारखाने, घर, दुकान या जीवन में कभी कभी सदैव या प्रति क्षण भी हो सकता है। बाजार में उसके प्रतिस्पर्धी उत्पाद की डिजाइन भी महत्वपूर्ण होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही नवीन उत्पाद की डिजाइन नीति बनाई एवं क्रियान्वित करनी चाहिए। ये पहली नीति थी नवीन उत्पाद डिजाइन नीति। अब दूसरी है उत्पाद सुधार डिजाइन नीति। जो उत्पाद बन गया उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसके आधार पर नीति काम करती है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट डिजाइन पॉलिसी। उत्पाद सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यवसाय संस्था को पूरी करनी होती है। उत्पाद की डिजाइन में रही कमियों को दूर करने तथा उसे अधिक आकर्षक एवं उपयोग में सुविधाप्रद बनाने हेतु उत्पाद सुधार डिजाइन नीतियां बनाई जाती है। ऐसी नीति में ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को कहीं नहीं अपितु उत्पाद के निर्माण एवं उपयोग में मित्रता लाने की आवश्यकता को भी महत्व देना चाहिए। ऐसी उत्पाद डिजाइन बनानी चाहिए, ऐसा उत्पाद की डिजाइन बनानी चाहिए जो ग्राहकों के लिए आकर्षक हो, सुविधाजनक हो, साथ में मितव्ययी भी हो, यानी उपयोग में लाने में उसकी उत्पादन करने में लागत कम आए, यानी न्यूनतम लागत पर अच्छी उत्पाद डिजाइन बनानी चाहिए। तीसरी नीति है उत्पाद पुनर्डिजाइन नीति। वर्तमान युग तीव्र गति से परिवर्तनों का युग है, क्योंकि जीवन में कोई चीज़ स्थायी है वह है परिवर्तन। कोई चीज़ जीवन में कोई स्थायी है तो वो परिवर्तन है जो स्थायी है, चलता रहता है परिवर्तन। सभी क्षेत्रों में शोध हो रही है, तकनीक एवं व्यवहार शोध से ज्ञान के नए द्वार खुल रहे हैं। अतः विद्यमान उत्पादों की डिजाइनों में सुधार ही नहीं बिल्कुल नई डिजाइनों के विकास का युग प्रारंभ हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, संगीत उपकरणों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में रेफ्रिजरेटर्स, फ्रोस्ट फ्री एंड डबल डोर, टेलीफोन उपकरणों, कारों, यहाँ तक कि पहनने के कपड़ों, परिधानों आदि की डिजाइन में भी आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। उत्पाद डिजाइन करना खर्चीला होते हुए भी बहुत प्रचलित है। इसका कारण ये है कि लोगों के पास खर्च करने योग्य आय बढ़ रही है, यानी डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है। वे कुछ नया चाहते भी हैं, परंतु वे अपने धन से नए व अधिक सुविधाप्रद उत्पादों पर खर्च कर आनंद अनुभव करते हैं। दूसरी ओर व्यवसाय भी नई डिजाइनों के उत्पाद उपलब्ध कर पुराने उत्पादों को योजनाबद्ध तरीके से व्यर्थ कराना चाहते हैं, ऑब्सोल्यूट करना चाहते हैं, अप्रचलित करना चाहते हैं, ताकि नई डिजाइन का लोग उपयोग कर सकें। इस हेतु वे प्रदर्शन तथा फैशन शो भी आयोजित करने लगे हैं। ये उत्पाद पुनर्डिजाइन नीति है। अब है
अविराम एवं सविराम उत्पादन प्रणालियों में डिजाइन। जो उत्पाद आपने पढ़ा था उत्पाद नियोजन, उसमें ये प्रणालियाँ होती है कि लगातार उत्पादन करने वाली और रुक कर उत्पादन करने वाली। जो बेच के आधार पर दवाएँ बनती है, वो बेच के आधार बनती है। तो अविराम एवं सविराम उत्पादन प्रणालियों में डिजाइनिंग इन कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स। उत्पादन प्रणालियों में 3 प्रमुख प्रणालियां हैं। अविराम उत्पादन प्रणाली जो लगातार चलती रहती है, सविराम प्रणाली जो रुक रुक के चलती है, विराम लेके चलती है, तथा जो भी यहाँ इकाई प्रणाली। इन तीनों ही प्रणालियों में उत्पादन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है, अतः इनके लिए उत्पाद डिजाइन भी भिन्न भिन्न हो सकती है। हम इन डिजाइनों के बारे में, जो उत्पादन प्रणालियों में डिजाइन कैसे बनाते हैं, इन उत्पादन प्रणालियों में डिजाइन बनाने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है अविराम, यहाँ लगातार चलने वाली यानी सतत उत्पादन प्रणाली में उत्पाद डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। अविराम एवं सतत उत्पादन प्रणाली में प्राय दीर्घ स्तरीय उत्पादन होता है, मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है जो लगातार चलता रहता है। कारखाने में प्राय स्वचालित उत्पादन यंत्र लगे रहते हैं। ऐसी उत्पादन प्रणालियों के होते हुए उत्पाद डिजाइन का कार्य विशेषज्ञों के मदद से ही किया जा सकता है। इस हेतु एक पृथक विभाग की स्थापना की जाती है, जिसमें प्राय कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस विभाग में डिजाइन पर व्यवस्थित शोध की व्यवस्था भी होती है। इसमें विद्यमान डिजाइनों में परिवर्तन एवं सुधार के अतिरिक्त नए डिजाइनों के विकास हेतु भी शोध की जाती है। नई डिजाइनों के आधार पर कंप्यूटर मॉडल के साथ भौतिक मॉडल भी तैयार किए जाते हैं। वाहनों, कंप्यूटरों, स्कूटरों, रेफ्रिजरेटरों, टीवी, वॉशिंग मशीन, घड़ियों, टेलीफोन उपकरणों इत्यादि के मॉडल पहले बनाने की प्रथा हो गई है, अतः इनके निर्माण से पूर्व ही इनके मॉडल प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। अतः इन मॉडलों के आधार पर लोग ग्राहक उनको आकर्षित होते हैं उनकी ओर। अतः इन उत्पादों के रंग, रूप, आकार, स्वरूप आदि के संबंध में पहले से ही संभावित ग्राहकों एवं मध्यस्थों के विचार ज्ञात हो जाते हैं कि वो उस मॉडल के प्रति उनके क्या विचार है, वो क्या चीज़ इसमें देखना चाहते हैं। उसके आधार पर उस उत्पाद में वो चीज़ परिवर्तन कर दी जाती है। फलतः उत्पादन की सफलता में आसानी होती है। अब दूसरी विधि है सविराम उत्पादन प्रणाली में उत्पादन डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। सविराम उत्पादन प्रणाली में अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उत्पादन के लिए डिजाइन बनानी पड़ती है, किंतु बिहार में होता ही है कि सविराम उत्पादन प्रणाली में उत्पादों की डिजाइन सामान्य ग्राहकों के आदेश अनुसार तैयार की जाती है। कभी कभी तो ग्राहक स्वयं अपने डिजाइन तैयार करके देता है और फलतः कभी कभी तो विस्तृत डिजाइन विभाग की आवश्यकता भी पड़ती है। कभी कभी इसकी आवश्यकता बहुत हो जाती है, अतः ऐसी कारखानों में पृथक डिजाइन विभाग बनाने के बजाय बाहरी डिजाइनरों की मदद ले लेते हैं। यहाँ ग्राहकों को ही डिजाइन बनाकर देने के लिए कहते हैं कि आपको किस डिजाइन का कैसा माल चाहिए बता दो, हम ऐसा उत्पादन कर देंगे। तीसरी है जॉब या इकाई उत्पादन प्रणाली में उत्पाद डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन इन जॉब और यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। जॉब या इकाई उत्पादन प्रणाली में उत्पादन कार्य ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन बहुत लघु स्तर पर होता है। यंत्रों का उपयोग भी बहुत कम होता है। परिमापीकरण का प्राय अभाव होता है। प्रत्येक उत्पाद एक दूसरे कुछ न कुछ भिन्न होता है। फलतः इस उत्पादन प्रणाली में प्राय सब उत्पादन करता ही डिजाइनर या दस्तकार होता है। आर्टिशियन खुद ही होता है, जो उत्पादक होता है वही सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं समझकर डिजाइन तैयार कर देता है। उदाहरणतः विजिटिंग कार्ड है, शादी ब्याह के कार्ड है, नववर्ष के कार्ड की डिजाइन है, टेलर कपड़ों की डिजाइन या आर्किटेक्ट मकान की डिजाइन स्वयं या अपने कंप्यूटर कर्मी की सहायता से ग्राहक की इच्छा अनुसार डिजाइन तैयार कर देते हैं। ये जॉब या इकाई उत्पादन प्रणाली में उत्पाद डिजाइन की जाती है। इस प्रकार अब है उत्पाद डिजाइन में नवीन प्रवृत्तियाँ। उत्पाद डिजाइन में नवीन प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन डिजाइन, कि वर्तमान में कौन कौन से ट्रेंड है जिनके आधार पर
ये कार्य किया जाता है। रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट डिजाइन, उत्पाद डिजाइन के क्षेत्र में आजकल नई प्रवृत्तियां चल रही है, उनका विवरण इस प्रकार है। उसका विवरण अपन देखते हैं। पहला है कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और इसका शॉर्ट नाम क्या केड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन या केड वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटरों की सहायता से उत्पाद डिजाइन तैयार की जाती है। इससे छोटे से छोटे व बड़े से बड़े उत्पादों के डिजाइन बनाए एवं चित्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसकी सहायता से उत्पाद की चित्रमय छवि प्राप्त की जा सकती है। मॉडलिंग, जिसकी सहायता से उत्पाद के चित्र को गणितीय मॉडल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इंजीनियरिंग विश्लेषण, जिसकी सहायता से उत्पाद के आकार, भार, बाहरी क्षेत्र इत्यादि की गणना की जाती है। सिमुलेशन, जिसकी सहायता से उत्पाद के कृत्रिम स्वरूप की कार्य प्रणाली या व्यवहार को दर्शाया जाता है। और काइनेटिक्स, जिसमें उत्पाद के चलायमान हिस्सों का उत्पाद के दूसरे हिस्सों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ड्राफ्टिंग, जिसमें कंप्यूटर अपने आप उत्पाद रेखा चित्र की ड्राफ्टिंग तैयार करता है, जिसके अनुसार उत्पाद का निर्माण किया जाता है। मॉड्यूलर डिजाइन, उत्पाद डिजाइन की इस तकनीक के अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद के विभिन्न घटकों, पुर्जों आदि डिजाइन अलग अलग बनाई जाती है तथा बाद में उन सबको जोड़कर संपूर्ण उत्पाद की डिजाइन तैयार की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी उत्पाद के एक पुर्जे या अंग के खराब हो जाने पर संपूर्ण उत्पाद बेकार न हो। ऐसा करने से खराब अंग या पुर्जे को उत्पाद से अलग करना और नए अंग या पुर्जे को जोड़ना संभव व आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, उत्पाद के किसी भाग की मरम्मत करने के लिए भारी राशि भी खर्च नहीं करनी पड़ती है। इससे संपूर्ण उत्पाद को उसके संपूर्ण अनुमानित जीवन काल तक उपयोग किया जा सकेगा। आजकल प्राय सभी उत्पादों की मॉड्यूलर डिजाइन की जाने लगी है। कंप्यूटर एवं एयर कंडीशनर, वाहनों के इंजनों, विद्युत चालित मशीनों आदि में प्राय मॉड्यूलर डिजाइन भी की जाती है। अतिरेक अथवा अतिशयता, रेड्यूडेंसी और एक्सेस, वर्तमान में उत्पाद डिजाइन तैयार करते समय उत्पाद में कुछ ऐसी अतिरिक्त या वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती है ताकि आकस्मिक या संकटकालीन परिस्थितियों में भी उत्पाद का उपयोग करना संभव हो जाता है। यह अतिरिक्त या वैकल्पिक व्यवस्था उत्पाद की मूल डिजाइन में ही कर दी जाती है ताकि उसके आकार में भारी रूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इससे उत्पाद का निर्बाध उपयोग करना संभव हो जाता है। उदाहरणतः वाहनों के में हाथ पैर के ब्रेक, तेल की रिजर्व व्यवस्था, स्टेपनी की व्यवस्था, वायुयानों में दोहरे इंजन, रेफ्रिजरेटर में 2 दरवाजे, वायुयानों में दोहरे इंजन, कंप्यूटरों में कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिलती है। इनके कारण उत्पाद का उपयोग निर्बाध रूप से तब भी हो सकता है जबकि मूल उत्पाद में कुछ गड़बड़ हो गई हो। अब है उत्पाद डिजाइन विकास या उत्पाद विकास प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट या प्रोडक्शन डेवलपमेंट। उत्पाद डिजाइन के विकास से उत्पाद का विकास होता है। यदि उत्पाद डिजाइन विकास है, उत्पाद विकास को समान रूप में ही समझा जा सकता है। उत्पाद डिजाइन विकास या उत्पाद विकास प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण के आधार पर संपादन किया जाता है। पहला है विचार की उत्पत्ति, कि अपने मन में कोई विचार आया, वो विचार के आधार पर कोई उत्पाद में विकास किया जाता है। पहला चरण उसका हुआ विचार की उत्पत्ति। दूसरा है विचारों की जांच परख, जो विचार आए उनकी जांच परख करना कि अपना विचार है वो कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है। व्यवसाय विश्लेषण, फिर उस विचार का व्यवसाय विश्लेषण करना कि व्यवसाय में वो टिका रहेगा या किस प्रकार टिकाने के लिए योजना बनाई जा सकती है, इसके आधार इसका विश्लेषण करना। उत्पाद विकास अर्थात इंजीनियरिंग विकास, फिर उत्पाद का इंजीनियरिंग में किस प्रकार उत्पादन होगा, किस प्रकार का किस रूप रंग आकार का होगा, स्वरूप का होगा, उसका निर्धारण करना। जांच विपणन या विपणन पूर्व परीक्षण, और फिर उस उत्पाद के बारे में उत्पादन करने से पूर्व उस विपणन के बारे में पता करना कि बिक्री होगा या नहीं होगा, बिक्री होगा तो किस प्रकार होगा, किस क्षेत्र में होगा, किस प्रकार के ग्राहक होंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इसके आधार पर उसका जांच विपणन किया जाता है। और छठा है उत्पाद का व्यवसायीकरण, फिर जांच विपणन के निष्कर्ष अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसका व्यवसाय के आधार पर विपणन उत्पादन किया जाता है।
उत्पाद का व्यवसायीकरण यानी उत्पाद को अधिक मात्रा में बनाकर उसका विक्रय किया जाता है। इस प्रक्रिया के इन सभी चरणों का अपन विस्तृत अध्ययन उत्पाद नियोजन एवं विकास नाम के अध्याय में पहले कर चुके हैं। इस प्रक्रिया को अपन पहले समझ चुके हैं। धन्यवाद।